सभी को झारखंड के वासियों को सभी को जोहार, नमस्ते जोहार। हम लैब टेक्नीशियन। आज हम लोग आपको बात बताने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या चीज होते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, कितने चेन्स होते हैं, क्या क्या परसेंट रहता है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या है, हीमोग्लोबिन कम होने से या बढ़ जाने से क्या होता है। एंड ऑफ क्लास यानी लास्ट, हम लोग लास्ट तक इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, फंक्शन, वेरिएशन और डिविडेटिव एंड सेंसिटिव एंड डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया टाइप विद द एग्जांपल इन ट्रीटमेंट, यानी उनका क्या क्या है सारी चीज देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक से देख रहे फॉलो कर लें और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक ऐसी अहम टॉपिक है ये लैब टेक्नीशियन या जो भी मेडिकल टर्म में फर्स्ट ईयर में है या फिर वो मेडिकल टर्म में जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में या फिर इंटर लेवल या भी साइंस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट उसके लिए ये अहम टॉपिक होने वाला है हीमोग्लोबिन। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या क्या था। हीमोग्लोबिन में कितना होता है, कार्बन 712 होता है, हाइड्रोजन 1130 होता है, ऑक्सीजन 245 होता है, नाइट्रोजन 214 एंड सल्फर इतना और आयरन सभी 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 4 गुना सभी चीज, यानी एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन होता है। जब भी आरबीसी का हमारा जो भी कण होता है, जब भी हमारा आरबीसी का एक हम देखें तो इतना इतना से उसके अंदर दिखता है इस तरह का जाली टाइप की दिखेगा, रूमीदार टाइप के, क्षारीय टाइप के। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कहीं से देखें जूम करके तो इस तरह का दिखेगा, यानी दिखेगा जैसे कि चारों तरफ से कोई तोड़ रहा है, गठन बनाया हुआ है, डांस कर रहा है, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, जकड़े हुए है, उस टाइप पे दिखेगा। ठीक, अब इसको हम थोड़ा जूम करेंगे तो इसमें दिखेगा कि सब तो एक चेन में बना हुआ है, सारी चीज एक चेन में बना हुआ है, यानी एक चेन का काम कर रहा है, एक इसको पकड़ा हुआ, उसको पकड़ा हुआ, सारे एक चेन में बना हुआ, यानी हीमोग्लोबिन एक बोले तो एक चेन ऊपर कर काम करता है। अब हम देखें हीमोग्लोबिन, इट इज अ रेड पिगमेंट, यानी रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी ब्लड, यानी ये एक रेड पिगमेंट है, यानी हीमोग्लोबिन जब रहता है तो हमारा ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन कम रहेगा थोड़ा रेडनेस हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो डार्क रेड दिखेगा, यानी ये रेड पिगमेंट होता है और आरबीसी में होता है। इट इज ए कंजक्टिव प्रोटीन इन क्रोमोप्रोटीन, यानी ये जो कंजक्टिव का काम करता है प्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन का। इट इज मेड ऑफ द आयरन इन प्रोटीन, यानी जो भी ये होता है आयरन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इट मोलिक्यूल वेट इन द 68,000 मोलिक्यूल्स, यानी इसका जो वजन होता है 68,000 मोलिक्यूल होता है, यानी इसमें देखा गया है तो ये हो गया मेरा बीटा चेन, दोनों ये बीटा चेन और ये दोनों हो गया अल्फा चेन, यानी ऊपर में बीटा चेन नीचे में अल्फा चेन, और इसके बीच में जो जोड़ने वाला काम करता है वो होता है हेमी यूनिट विद द आयरन एटम। जो भी आयरन एटम होता है वो उसको जोड़ने का काम करता है, यानी अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन के एक स्ट्रक्चर में होता है 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, और दोनों बीटा को जोड़ने का काम कौन करता है? आयरन आइटम करता है काम। ठीक, अब इसमें डिसएडवांटेज इन द हीमोग्लोबिन, जब भी हमारा हीमोग्लोबिन का डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, उसमें होता है इंक्रीज वेलोसिटी, यानी जो भी होगा वो सारे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इसमें होगा प्रेशर इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, रैपिड डिजेशन बाय द रेडिकुलर सिस्टम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक्सटेंडेड थ्रू द किडनी, किडनी के थ्रू हीमोग्लोबिनिया बीमारी होता है वो हो जाएगा आपका। अब हम इसमें देखेंगे कि द नॉर्मल लेवल एचबी, जो भी हमारा नॉर्मल एचबी लेवल है, जो भी हमारा है द नॉर्मल एचबी लेवल फेटस, फेटस वो है जो भी, यानी जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसका नॉर्मल लेवल होता है हीमोग्लोबिन का 16 से 18 ग्राम पर डे, और जब जो बेबी जो ही वो बॉर्न होता है, न्यू बेबी जो ही पैदा होता है, बॉर्न जन्म लेता है, तो उस टाइम में उसका हीमोग्लोबिन रहता है 20 से 24 ग्राम पर डे। यानी समझ सकते हैं कि जब मम्मी के पेट में वो रहते बच्चे, अपनी माँ के पेट में रहते तब 16 से 18 ग्राम रहता है, और वही माँ के पेट से बाहर जब जन्म लेता है फर्स्ट टाइम जब दुनिया को देखता है तो उस टाइम उसका रहता है 20 से 24 ग्राम पर डे। अब हम देखेंगे कि ये 1 ईयर, यानी जो भी हमारा है कि 1 ईयर का जो भी बच्चा है वो कितना होगा। यानी 1 ईयर का जो बच्चा उसमें रहता है 10 से 12 ग्राम पर डीएल, मेल में रहता है 14 से 17 ग्राम पर एमएल। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है फीमेल में होता है 12 से 15, फीमेल में थोड़ा कम भी हो सकता है क्योंकि उन लोग का
पीरियड हो गया और बहुत सारे उनको प्रॉब्लम उनको सामना करना, तो उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है। नॉर्मल वो 10 से 12 के बीच में हीमोग्लोबिन उन लोगों का रहता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन जो कंटेंट पिगमेंट होता है वो कॉल्ड होता है हेमी अटैच विद द प्रोटीन ग्लोबिन, यानी जो भी कंटेंट पिगमेंट होता है हेमी अटैच से होता है उसे हम ग्लोबिन कहते हैं, विद प्रोटीन के साथ होता है। और हेमी इज आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द आयरन प्रोसेस आयरन, यानी जो भी हीमो आयरन होता है प्रोसेस कॉम्प्लेक्स आयरन के साथ होता है उसे प्रोटीन 9 कहते हैं। और ग्लोबिन एंड प्रोटीन दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि आयरन होता है फेरिस फेरम Fe2 प्लस को बोलते हैं फेरोफोरस। आयरन अटैच फॉर द नाइट्रोजन एटम विद द ईस्ट पैरोल रिंग, यानी जो भी हमारा आयरन अटैच होता है नाइट्रोजन वो प्रत्येक पैरोल रिंग के साथ अटैच होता है। कौन? आयरन। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन आयरन लॉस बॉन्ड फॉर द, यानी वन आयरन जब लॉस होता है तो कौन कहाँ होता है? ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन जब हम लोग ऑक्सीजन जब हम लोग देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? वन आयरन लॉस होता है बॉन्ड में, यानी वन बॉन्ड हमारा लॉस होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोथ्रिकी न्यूक्लियस। ठीक है। 4 पैरोल रिंग होता है, 4 पैरोल रिंग होता है, उसमें से होता है कि 4 पैरोल रिंग्स द टेट्राकोलिस ब्रिज होता है मेथिलीन CH, यानी मिथाइलिन CH होता है। साइड चेन हमारा 8 होता है, यानी मिथाइल जो होता है CH3, जो हम ये देखेंगे ये मेरा है CH3, ये हमारा कितना होता है? 4 चेन, 4 चेन होता है। और बेनाइल इन CH2, CH2, यानी ये वाला हमारे पास कितना होता है? 2 चेन, 2 चेन होता है। और पोरिपियोनिक एसिड यानी CH2CH2COOH, यानी ये जो होता है हमारा ये भी हमारा 2 होता है, यानी नीचे ग्लोबिन तो ऊपर प्रोटीन हमारा होता है। ठीक, ये हो गया हमारा इनका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोसेस 9 का। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन का हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर जब हम लोग ग्लोबिन का देखते हैं तो इसमें देखिए ग्लोबिन में दिख रहा है ऊपर में अल्फा, नीचे में बीटा। ठीक है। दोनों हो गया, दोनों को जोड़ने का काम हेमी, हेमी यहाँ हो गया। और ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है जो भी ये आयरन है जोड़ने का काम करता है। किसको? बीटा चेन अल्फा चेन को जोड़ने का काम करता है, यानी मेड ऑफ 4 पॉलीमेटिक चेन, यानी ग्लोबिन Hb1 2 अल्फा चेन 1,4 एमिनो एसिड, बीटा चेन 146 एमिनो एसिड, यानी जो भी अल्फा चेन होता है उसमें 141 एमिनो एसिड होता है और बीटा चेन होता है उसमें 146 एमिनो एसिड होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अटैचड विद द हीमो टू ग्लोबिन, यानी जो अटैचमेंट होता है वो हीमी टू ग्लोबिन के साथ जो अटैचमेंट वो कैसे हो रहा है? 4 यूनिट द हीमी अटैच टू 1 यूनिट फॉर द ग्लोबिन, and so in the hemoglobin molecules contain 4 iron atom which carry 4 molecule oxygen, यानी जब 4 यूनिट हीमोग्लोबिन अटैच होता है 1 यूनिट ग्लोबिन में तो उसमें एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 एटम विच कैरी 4 मोलिकुलर ऑक्सीजन, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 एटम के साथ कैरी करता है 4 मोलिकुलर ऑक्सीजन को भी, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन एटम और 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को वो कैरी करने का काम करता है। अब इसमें देखेंगे सिंथेसिस हीमोग्लोबिन, दो सिंथेसिस कोलेटन सेलेसिन बनता है पायरोल, 4 पायरोल को मिलाकर हम बनाते हैं प्रोटोफॉरफ्रेंसिक्स 9, और प्रोटोफॉरफ्रेंसिक्स 9 प्लस आयरन मिलकर बनता है हेमी, और हेमी प्लस पॉलीपिपेटाइड मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन चेन अल्फा एंड बीटा। उसके बाद 2 अल्फा और 2 बीटा जाके मिलता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनता है। ये किस तरह से छोटी मॉलिक्यूल से लेके हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि कितने पैरोल मिल के बनता है एक हीमोग्लोबिन, तो उतने आप मेन करते हैं कितने पैरोल, 4 पैरोल मिल के क्या बनता है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हीमी प्लस पॉलीपिपेटाइड मिल के क्या बनता है, और हीमोग्लोबिन चेन में क्या क्या परसेंट होता है, तो अल्फा एंड बीटा होता है। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन मिल के क्या बनता है? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनता है। उसके यदि पूछ रही भी 2 सक्सेसिव प्लस OAA प्लस 2 गैलिसिन मिलकर क्या बनता है? पैरोल। अब देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर है किस तरह बनता है नहीं बनता है, इस स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर कंट्रोलिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जो भी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और कंट्रोलिंग होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या होता है? रोल ऑफ प्रोटीन होता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन प्रोवाइड इम्यूनो एसिड, यानी फर्स्ट क्लास प्रोटीन प्रोवाइड करता है इम्यूनो एसिड को। मोस्ट इंपोर्टेंट है फूड एनिमल ऑर्गन लिवर स्प्लीन किडनी एंड हार्ट।
यानी ये भी जो मस्ट इम्पोर्टेंट फूड को एनिमल ऑर्गेन कहाँ-कहाँ तक पहुँचाने, कहाँ-कहाँ फ़िल्ट्रेशन का काम होता है, कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का। इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होता है? मसाला, यानी इसका इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होता है? जो भी इंटरमीडिएट इनको तुम सभी को एकजुट करके रखता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है, वो कौन करता है? मसल्स करता है। लिस्ट कैरियल एंड डेयरी प्रोडक्ट, वेज एंड प्रोटीन, इन सारे लेने से लिस्ट यानी आपको बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन। रोल ऑफ आयरन, इसका क्या होता है? रोल ऑफ आयरन का होता है इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर्मेशन हेमी पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो भी इसका इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन हेमी पार्ट का, इनका क्या क्या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है हेमी पार्ट का। सोर्स ऑफ आयरन डिहाइड्रेट आयरन होता है। अदर सोर्स इसका होता है आयरन रिलीज फॉर द डिगेशन आरबीसी। आरबीसी में जो भी आयरन रिलीज होता है उनका काम क्या होता है? डिहाइड्रेट आयरन में कन्वर्ट करके ये अपना काम करता है आयरन। रोल ऑफ अदर मेटल, जो भी हमारे बॉडी में और सारे मेटल होते हैं, कॉपर होते हैं, कैल्शियम होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं और विटामिन, इन सारे का क्या क्या काम होता है हमारे बॉडी में वो जानते हैं। कॉपर का जो होता है प्रमोट एब्जॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन जो भी वेस्ट आयरन है उनका काम कौन करता है? कॉपर का काम करता है वेस्ट आयरन को यूटिलाइजेशन करना, मोबिलाइजेशन करना, या तो एब्जॉर्प्शन या तो फिर उसे आगे प्रमोट करना, देखे कि नहीं ये काम करने लगे तो उसे प्रमोट कर देना। ठीक है। कोबाल्ट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, जो भी कोबाल्ट था उनको इंक्रीज करना होता है प्रोडक्शन किसका? इरिथ्रोप्रोटीन का। कैल्शियम जो होता है कंजर्व आयरन एसोसिएट यूटिलाइजेशन, यानी जो भी कैल्शियम होता है वो कंजर्व यानी एसोसिएट यूटिलाइजेशन का काम करता है आयरन का भी। रोल ऑफ विटामिन बी 12 फॉलिक एसिड help in the synthesis nucleic acid vitamin chips and absorption iron from the gods Fe3 plus to Fe2। और इसमें एक फॉलिक एसिड विटामिन के साथ आया फॉलिक एसिड अधिकतर प्रेगनेंसी लेडी को दिया जाता है या फिर जो भी लेडी उनको ये मेडिसिन हम तो, क्योंकि वो होता है फॉलिक एसिड का काम होता है उनके जो प्रेगनेंसी प्लान करा तो बच्चे का कोई भी अंग का कमी नहीं रहे, कोई भी अंग का बनावट जो भी नॉर्मल है उससे अब नॉर्मल ना रहे, चाहे हैंड हो, हाथ हो, पेट हो, नाक हो, मुंह, यानी सारी चीज नॉर्मल हो। फॉलिक एसिड के कारण ही आपके लेडी बच्चे की जो भी अंग होते हैं वो फॉर्मेशन का काम होता है फॉलिक एसिड के कारण। यदि फॉलिक एसिड भरपूर है तो उनकी बेबी का स्ट्रक्चर अच्छे रहेंगे, यदि फॉलिक एसिड कम है तो एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स और मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, यही तो बफर का काम करता है। अब इसको नॉर्मल में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का काम करता है क्या करता है। हीमोग्लोबिन का काम एक प्रकार बोले एजेंट का काम, या तो मीडिया का काम, या तो फिर कोरियर का काम करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हुआ, मैं गया लंग्स के पास, हीमोग्लोबिन गया, बोला भाई तुम हमको ऑक्सीजन दे दो अभी उधार में, हम तुमको कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे, क्योंकि उसको भी सर्वाइव करना है, उसको भी काम करना है, तभी उसको खाना मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो जाता है लंग्स के पास, वहां से ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू के पास। टिश्यू भाई से बोलता है टिश्यू भैया आप ऑक्सीजन ले लीजिए, हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। वो वहां से ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है लंग्स पास, बोलता है लंग्स पास हम जो ऑक्सीजन आपसे कर्जा में लेके गए थे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके खत्म कर दीजिए, यानी बराबर कर, यानी ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को ले जाके टिश्यू तक पहुंचाना, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लाके लंग्स को उतारना, एक तरह का मीडिया का काम, एजेंट या भी बोले तो ये कोरियर का काम करना हुआ। ठीक है, या तो ये अपना बिजनेस भी इसको बोल सकते हैं उसका। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाए रेड ब्लड सेल है, ये हमारा रेड ब्लड सेल है, यहाँ से ये देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ से लिया, फिर ये ले जाके यहाँ पे किसको? टिश्यू को दे रहा है, टिश्यू को दे रहा है, टिश्यू को यहाँ दे रहा है, ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू से। अब यहाँ इसका काम हो गया टिश्यू का, और इसका मेंटेन एसिड बेस पे, यानी जो भी हमारा एसिड बेस है उसको मेंटेन करके एक बफर का काम भी ये करता है। ठीक। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग, जो भी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है वो देखिए ऑटो अटैचिव बीटा हीमोग्लोबिन रिवर्सेस एट द 6 कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजनेशन फर्स्ट हीमो इंक्रीज एफिनिटी फॉर 2 in 1 टर्न, थर्ड एंड फोर्थ रीजन ऑफ द O2 एंड डिजोशन कर्व सेट है। ये हमारा ऑक्सीजन का कर्व होता है, ये भी वही लेवल होता है, जब भी आयरन का लेवल में ऑक्सीजन ज्यादा तो उनका कर्व सेक्शन जो है ऊपर जाएगा, और जो ही ऑक्सीजन कम होकर कार्बन डाइऑक्साइड उनका कर्व साइकिल थोड़ा नीचे आएगा, यही होता है। एंड SpO2 फॉल ग्राफ शिफ्टेड इन द राइट, यानी जो होता है वो राइट होता है लिफ्टेड। ठीक है, और जो है एंड SpO ऑक्सीजन राइज ग्राफ शिफ्टेड टू लेफ्ट, यानी राइज मतलब बढ़ना, फॉल मतलब गिरना।
जब भी हमारा फॉल होता है तो वो होता है फॉल, जब भी हो तो डिक्रीज होता है तो उसका जो ग्राफ हो नीचे गिरता है, और जो ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है तो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, इसमें ये ग्राफ दिखाया गया है कि जब भी डिक्रीज होता है ग्राफ तो नीचे की ओर होता है, इंक्रीज होता है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, इसमें वो दिखाया गया है। इसमें जो हम लोग प्रेशर नापते हैं वो हम लोग को दिखाया गया है कि हम लोग ऑक्सीजन जो भी हम लोग ब्लड प्रेशर निकालते हैं वो हम लोग इसमें mmHg, यानी 120 या जो भी होता है वो जब ऑक्सीजन के ऊपर तो अप जाना होता है ना डायस्टोलिक, यानी डायस्टोलिक जो होता है ऊपर, सिस्टोलिक यानी नीचे। जब भी हमारा बॉडी का सिस्टोलिक ऊपर जाता है, ऑक्सीजन लेवल अप होता है तो वो बताता है डायस्टोलिक, और जो ही होता है वो सिस्टोलिक नीचे बताता है। ठीक है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक यानी ये हम लोग को बताता है। ब्लड प्रेशर भी ये हमारा बताता है, शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिफरेंस कर्व होता है, जब ऑक्सीजन लेवल जाता है तो ऊपर की ओर ग्राफ जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ग्राफ इनका नीचे की ओर जाता है। वेराइटी ऑफ हीमोग्लोबिन, फिर जो कि यदि हम देखें अडल्ट में, फिजियोलॉजिकल अडल्ट में देखें तो हीमोग्लोबिन ये ठीक होता है, 4 पॉलीमेरेज चेन होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होता है। हीमोग्लोबिन A2 2A अल्फा एंड 2 डेल्टा भी हो सकता है। ठीक है, फेटल यानी ये आपका बेबी बोर्न में भी हो सकता है फेटल, यानी जब भी मां के गर्भ से। लेकिन यदि पैथोलॉजिकल हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हीमोग्लोबिन पैथोलॉजिस होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, HbC एंड थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। ये हो गया सारे हीमोग्लोबिन को डिक्रीज होने के कारण, हीमोग्लोबिन नहीं बनने के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं, जैसे सिकल सेल हो गया, थैलेसीमिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया एंड HbC हो गया। अब देखते हैं फेटल हीमोग्लोबिन, यानी जब भी फेटल हीमोग्लोबिन होता है तो प्रेजेंट फेटल आरबीसी डिस्पेयर इन द 2 and 3 मंथ में पता चलता है, आफ्टर बर्थ के बाद पता चल जाता है प्रेजेंट में कि फेटल आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। स्ट्रक्चर होता है 4 पॉलीमेटेड चेन होता है जिसमें 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन होता है। ठीक है, रेक्टा होता है एब्सोल्यूटली ऑक्सीजन मोर होता है, रेसिस्टेंट एक्शन इन एल्कलाइन होता है, लाइफ स्पेन लेस होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि सिकल सेल जो भी होता है हीमोग्लोबिन सिकल सेल, यानी ये नॉर्मल हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर है। ये जो हम देख रहे हैं ये नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा सिकल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें होता है हीमोग्लोबिन एसिड स्ट्रक्चर इन द वैलिन ग्लिकन एसिड इन द 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन होता है। इसमें स्पेशली रिच्यूड इन द लो O2 टेंशन होता है, प्रिफिसेस इनटू क्रिस्टल आरबीसी चेन शेप द बिकम सिकल सेल। जब भी पेशेंट को सिकल होता है आरबीसी अपना शेप धीरे 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 चेंज करता है, यानी जो मान लो कि एक अच्छे से आकार शेप का होता है बाइकनकम से को, वो धीरे 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 मून कलर का मून कन्वर्ट हो जाता है मून शेप में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ सिकल सेल शेप का, यानी जो भी सिकल शेप होता है उसका इफेक्ट क्या क्या होता है। लेग्स फिजिकल ब्लॉकेज और माइक्रो सर्कुलेशन, जो भी मार्कर सर्कुलेशन हो वो सारे ब्लॉकेज हो जाएंगे, जैसे कि उनके अब शेप ये था, अब शेप उनका कंजेक्टेड हो गया, तो जो भी वो माइक्रो सर्कुलेशन का काम करता था तो ब्लॉक हो गया। इंक्रीज ब्लड वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जो भी इंक्रीज ब्लड का है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मोर फिलेशन मोर हेमोलाइसिस एनीमिया, यानी उनको हेमोलाइसिस एनीमिया भी हो सकता है। हेमोलाइसिस एनीमिया का मतलब होता है जब उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, आयरन नहीं पहुंचेगा, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि आयरन के कारण हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग होता है, रंग क्या बोलते हैं, लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब जब आयरन रहेगा ही नहीं तो प्लेटलेट अपना काम करना शुरू कर देगा, प्लाज्मा अपना फैक्टर 8 का काम करना शुरू कर देगा, तो धीरे 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 ब्लड क्लॉट होना, यानी हिमोलाइसिस फटना शुरू हो जाता है, हिमोलाइसिस करना शुरू हो जाता है एनीमिया। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, ड्रग्स यानी दवाइयाँ भी आती है, लेकिन इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, लाखों लाखों का इंजेक्शन आता है। एजेसी टाइटिन और हाइपोड्रोमा ग्रुसुआ और बोन मेरो ट्रांसप्लांट, यानी इसका 2 ही ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो फिर यदि थैलेसीमिया सिकल सेल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को खत्म करना है तो इनका इंजेक्शन आता है एजेसी डाइडिन और हाइड्रोएजुरिया, 2 इंजेक्शन आता है। लेकिन इंजेक्शन नहीं तो इनको फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बोन मेरो यदि आपका फैमिली मेंबर किसी का भी बोन मेरो उनसे मैच कर रहा है, टेस्ट सारे चीज होगा, यदि बोन मेरो मैच कर रहा है तो होगा। ट्रांसप्लांट करने में भी कुछ खर्चा आ सकते हैं, लाख 2 लाख, लेकिन सबसे सुविधा होता है बोन मेरो। लेकिन बोन मेरो सबसे बड़ी यहाँ आती है, क्वेश्चन आता है कि मैच करना जरूरी है, या ब्लड नहीं है कि नहीं मैं इससे नहीं तो उससे मैच कर, लेकिन बोन मेरो उसके लाइफ को बदलता है, इसलिए उसको परफेक्ट मैच होना चाहिए, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, थोड़ी सी भी 1% भी इनकम्पेटिबिलिटी नहीं आना चाहिए।
अब देखते हैं पैथोलॉजिकल हीमोग्लोबिन फैसेस। हीमोग्लोबिन सी में होता है, जैसे कि सिमिलर एचबीएस से होता है, बट वो सिकल सेल नहीं होता है। इसमें सिमिलर एचबीएस दिखता है लेकिन सिकल सेल वो होता नहीं है। मतलब वेरिएंट होता है, जैसे एचबीई होता है, एचपीएल होता है, एचपीजी होता है, एचपीएम होता है। और थैलेसीमिया देखेंगे डिफेक्ट एडवांसेस ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या डिफेक्ट करता है, टाइप क्या होता है, मेजर मैनर क्या होता है। अब देखते हैं कि डिफरेंस थैलेसीमिया मेजर इन मैनर। मेजर में होता है कि लेस कॉमन होता है, होमोजेसिस ट्रांसमिशन होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बीटा चेन, यानी पूरी जितने भी बीटा चेन है वो सारे एब्सेंट होते हैं। एनीमिया मॉडरेट और सर्व होते हैं। एचबीएस मार्केट इंक्रीज इन लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, पॉली एनीमिया इसे भी कहते हैं। अब बीटा थैलेसीमिया माइनर हम लोग देखते हैं तो उसमें होते हैं मोर कॉमन होता है, हाइड्रोजोजस होता है, ट्रांसमिसेस होता है, पार्शियल एब्सेंस होता है, मतलब कुछ भी पार्ट्स मतलब उसमें एब्सेंस होता है। बीटा चेन हो गया, कुछ भी बीटा चेन उसमें एब्सेंस होता है बीटा चेन, ये तो गामा चेन। उसके बाद एनीमिया मिल्ड होते हैं, एचबीएस स्लाइडी एवोल्यूट होता है, लाइफ स्पेन कोमेट्री लॉन्गर होता है इनका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिग्रेसिस डेरिवेटिव ऑफ एचपी, यानी जो भी डेरिवेटिव ऑफ एचपी होता है, एचपी प्लस O2 मिलता है तो एचपी O2 मिलता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आयरन और फेरस स्टेट में। एचबी एन सनाइड मिलता है तो मेथाग्लोबिन होता है आयरन इन फेरिक स्टेट में। एनएचपी इन कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन होता है। एचबी इन CO मिलता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। एचबी प्लस H2S मिलता है तो सल्फी मिग्लोबिन होता है। और एचपीएस एंड ग्लूकोज मिलता है तो ग्लाइकोस्टिन अटैच इन टर्मिनल फ्लाइन मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लैट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये पूरी फ्लैट ऑफ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, यानी किस तरह से इनका क्या क्या होता है हीमोग्लोबिन में। कोलेबिलोबिन होता है तो ग्लोबिन होता है, आयरन होता है, बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन का मतलब जब हम लोग आता है, बिलिरुबिन का जब भी होता है, बिलिरुबिन बढ़ता है तो जॉन्डिस होता है, यानी पीलिया जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण ये भी भूमिका होता है कि जब में उसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उनका रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है बॉडी का, और वो पीलिया बोलते हैं हम लोग, वो बिलिरुबिन के कारण होता है। यानी ग्लोबिन होता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और रेटिवली बोन मेरो में एंड सेंसेटिव। आयरन जो होता है आयरन ही रहता है, वो जाके स्टोर होता है फेरेटिन। लेकिन बिलिरुबिन रिड्यूस केस होता है, वो जाके बिलिरुबिन बनता है और टेकन टू लीवर करता है, उसको लीवर टेक ऑफ करता है। ठीक है, थैंक यू। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।